जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद सत्संग सतनाम। सत्संग करेंगे मन शुद्ध होगा, उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे। सत्संग करने से वातावरण घर का और सेंटर का अच्छा होगा और बखूबी इस रास्ते पे चल पड़ेंगे और अपना योग पूरा करेंगे। योग है ये, पूरा करेंगे। सदगुरु लास्ट में बताया है। पहली इंपॉर्टेंस सत्संग की दी है। सत्संग है तो सदगुरु है, अगर सत्संग नहीं है तो सदगुरु भी नहीं है। और असली चीज हम छोड़ देते हैं। तो बहुत सोचने और समझने की जरूरत है हर चीज को। आश्रम का मतलब घर से निकले साधना के लिए। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम अपना प्रभु चर्चा में लगाए। कैसे होगा, होता ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है आश्रम, सत्संग, सतनाम, सतगुरु। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि रास्ता अच्छा है, कहीं पर अपने मन को ठहराइए। मन को ठहराने की चीज है और नहीं भागते रहिए सारी जिंदगी। और लोग भाग रहे हैं, ठहराव नहीं है। तो ठहराव के लिए बहुत जरूरी है कि जहां मन ठहर जाए वहां पर नामदान आपको लेना ना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यहीं ले, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अपना रास्ता अपने आप चुनिए, उसके बाद ठहरिए और लाभ उठाइए। तो बहुत जरूरी है। तो क्या है कि हमारा रास्ता साधना का रास्ता है, ध्यान योग का। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। डिसाइड कर लीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपने आप डिसाइड कीजिए कि घर के मालिक आप हैं, अपने मन के मालिक आप हैं, अपने शरीर के मालिक आप हैं। अच्छा बनाना है चाहे तो अच्छा बना ले, खराब बनाना है चाहे तो खराब बना ले, आपके ऊपर है। जब ये डिसाइड कर लिया अपनी आत्मा से पूछ के कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अपने पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुख आसन से। जिस आसन पर बैठे हैं, अब ख्याल से महसूस करें कि धूप दीप जलाने के बाद कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए भाई थॉट, ख्याल से। अब जब वो ख्याल स्पष्ट हो जाए, सामने मूर्त स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। और दिल की हर धड़कन पर जो आपने नाम चुना है, आपका जो प्यारा सबसे मंत्र है, उसको सुनिए कि हमारे हृदय से वो निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसी स्थिति ना हो, बड़े प्यार से मन में
गुनगुना सकते हैं। ये वो भाई हैं जो साकार पुजारी हैं, परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं, निराकार, बड़े प्यार से बैठे हैं। दिल की हर धड़कन पर जो आपने मंत्र चुना है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे दिल से नाम निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करती है। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करती है। जो भी दर पे मांगने आया, दया से दामन भरते हैं। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करते हैं। जिसने आकर दर्द सुनाया, दृष्टि दया की कर डाली। जिसने आकर दर्द सुनाया, दृष्टि दया की कर डाली। जो भी दुखिया मांगने आया, खुशियों से झोली भर डाली। खुशियों से झोली भर डाली। खुशियों से झोली भर डाली। सुख को देने वाले गुरुवर, दुख सभी का हरते हैं। सुख को देने वाले गुरुवर, दुख सभी का हरते हैं। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करते हैं। जीवन की हर एक उलझन को उन्होंने खुद सुलझाया था। जीवन की हर एक उलझन को उन्होंने खुद सुलझाया था।
गया था। उनके शिष्य को हाथ लगे ना, धर्मराज भी डरते हैं। उनके शिष्य को हाथ लगे ना, धर्मराज भी डरते हैं। श्री यशपाल जी दया के सागर, दया हर एक पे करते हैं। कहीं नहीं गए भाई साहब, चोला लेकिन बदल लिया। कहीं नहीं गए भाई साहब, चोला लेकिन बदल लिया। अपना रूप भैया जी में जाते समय उतार दिया। अपना रूप भैया जी में जाते समय उतार दिया। जाते समय उतार दिया। जैसे पहले वैसे ही अब वो ध्यान संगत का करते हैं। जैसे पहले वैसे ही अब वो ध्यान संगत का करते हैं। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करते हैं। जो भी दुखिया दर पे आए, दया से दामन भरते हैं। दया से दामन भरते हैं। श्री भाई साहब जी दया के सागर, दया हर एक पे करते हैं। दया हर एक पे करते हैं। दया हर एक पे करते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्काने। पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है और ये तरीका सर्वमान्य है, हर एक पर लागू होता है। किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके।
संत तुलसीदास जी ने कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं होते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरों को, हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। यही विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें। वे ज्ञान आपके हृदय में उलट देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से ही आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसके हृदय में निरंतर परमात्मा की याद बनी रहे। निरंतर हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा रहे। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद में उसका हृदय लगा रहे। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी ओर देखे। वह तो अपने प्रभु से लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि ऐसे सुपात हृदय पर पड़ेगी, वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़ी भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के कुल के सामने सदैव झुका रहता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।